हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय JH खान। तो बच्चों, जैसा कि आपको लास्ट क्लास में मैं प्रीपोजिशन तक ही बताया था, इसमें से दो वर्ड्स रह गए थे। इसमें से पहला वर्ड है, यानी 9वां वर्ड है कंजंक्शन। तो अब कंजंक्शन के बारे में आपको बता दूं। कंजंक्शन कंजंक्शन का क्या मतलब होता है? असल में कंजंक्शन, जैसे आप जंक्शन देखिए, जंक्शन में क्या होता है, जहाँ दो रूट तीन रूट की लाइनें आकर मिलती है, उसको जंक्शन कहते हैं। तो उसी प्रकार कंजंक्शन उसे कहते हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। उसी को इंग्लिश में कहते हैं अ कंजंक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। मतलब जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। इसका काम जोड़ना है। आइए देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया है, अनिल एंड सुनील आर फ्रेंड्स। इसमें क्या है, एंड कंजंक्शन है जो अनिल और सुनील को जोड़ रहा है। फिर यहां देखें, एज वेल एज, इसका मतलब भी और होता है। कंजंक्शन चैप्टर में आपको डिटेल्स में मैं समझाऊंगा इस सबके बारे में, यूज का। एज वेल एज का मतलब भी और होता है। इसका ये रूल होता है कि जब दो शब्द, दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े होते हैं तो इसमें वर्ब जो होता है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग होता है। देखिए यहाँ जैसे कि टॉम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इज लगा, देख रहे हैं, यहाँ फ्रेंड्स है लेकिन यहाँ वो वर्ब जो दिया जाएगा वो टॉम के अनुसार जाएगा, यानी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये सब आपको सिंटेक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताएंगे आपको। और कंजंक्शन बताया कि चैप्टर ही अलग है, तो इसके बारे में अलग से आपको बताया जाएगा। आज मैं केवल डिफाइन देकर ही आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखिए, उसी प्रकार है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी कंजंक्शन है, ना केवल बल्कि। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी एग्जाम्पल आपको देना है तो आप दे सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा हूं लेकिन बोल के मैं समझा दे रहा हूं। नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू सोनपुर फेयर। न केवल मोहन बल्कि उनके मित्र भी सोनपुर मेला जा रहे हैं। तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है न केवल बल्कि। फिर आगे देखिए, बट माने लेकिन, आप जानते ही, तो बहुत सिंपल वर्ड है। मोहन इज इंटेलिजेंट बट सोहन इज डल, तो यहाँ पर बट मतलब लेकिन होता है। वाइल मतलब जबकि, वाइल का मतलब जबकि। इसको भी एग्जाम्पल अगर देना तो मैं समझा दे रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर। वाइल आई लाइक क्रिकेट ही लाइक्स फिल्म। वाइल आई लाइक क्रिकेट ही लाइक्स फिल्म, जहां मैं क्रिकेट पसंद करता हूं वहां वह फिल्म पसंद करता है। तो जबकि के सेंस में भी इसको यूज किया जाता है। वाइल ऑब्लिक वेयरएज भी होता है एक वर्ड, वाइल ऑब्लिक वेयरएज, दोनों का मतलब जब के सेंस में भी यूज किया जाता है। तो एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। फिर अनलेस है, ये नेगेटिव वर्ड है। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। तो इसको आप कह सकते हैं, अनलेस यू आर ए ग्रेजुएट यू आर नॉट फिट फॉर दिस पोस्ट। अनलेस यू आर ए ग्रेजुएट यू आर नॉट फिट फॉर दिस पोस्ट, जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाते तुम इस पद के लायक नहीं हो। ये नेगेटिव वर्ड है, इसमें नोट नहीं होता, उसे डिटेल्स में बताऊंगा आगे, फिर भी तो बोल देता हूं। उसी प्रकार अनटिल भी है, इसका मतलब होता है जब तक नहीं। अनटिल का मतलब जब तक नहीं। इसका मैंने एग्जांपल दिया है, देखिए सबका मैंने दिया है। वेट फॉर मी अनटिल आई रिटर्न, जब तक मैं ना लौटूं मेरी प्रतीक्षा करो। फिर एग्जांपल आपको लेस्ट का भी मैंने दे दिया, इसका मतलब होता है ऐसा ना हो कि, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, परिश्रम करो ऐसा ना हो कि तुम फेल कर जाओ। तो ये सब डिटेल्स में आपको कंजंक्शन वाले चैप्टर में पूरे डिटेल्स में आपको मैं बताऊंगा। कुछ कंजंक्शन मैंने देकर आपको एग्जांपल समझा दिया है। अब मैं अगला टॉपिक यानी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा।
तो बच्चों कंजक्शन के बाद अब आपका लास्ट 8वां वर्ड है, उसका नाम है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन कहते किसको है? इंटरजेक्शन जिसको ऐसे समझे खुशी, गम, दुख, आश्चर्य, इस सब को जो व्यक्त करता है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं आप, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस द स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, मतलब जो दिल के मनोवेग अचानक सडन आपको व्यक्त करना हो। ओ, कुछ वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं इंटरजेक्शन के बारे में। ये बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ना आगे नहीं है। कंजक्शंस के सब तक आपको पढ़ना है, जो 8 वर्ड बताया गया जिसमें 7 के बारे में, वो बहुत डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इसको कुछ एग्जाम्पल इंटरजेक्शन का मैंने दिया है, इसको देख लीजिए। हुर्रे, हुर्रे दोनों तरीके से लिखा जाता है, देख लिए, HURRAH या HURRAY। हुर्रे मैंने वाह वाह होता है, फिर शब्द आह है, आह, ओह, इलास, देखिए इलास दुख की व्यक्ति है। फाई फाई, जिसको राम रे राम, छी छी आप कहेंगे। फिर टट, टट को भी छी छी कहा जाता है। पुह, धिक धिक। फिर हश, अचानक बोले चुप, तो इसके लिए हश वर्ड, ये सब इंटरजेक्शन का वर्ड है। कुछ मैंने एग्जाम्पल दिया है, देखिए। हुर्रे यानी वाह वाह, इंडिया है वन द मैच, वाह वाह, भारत ने मैच जीत लिया है। तो फिर इलास, यहाँ देखिए इलास, माई फ्रेंड्स सोल लेफ्ट फॉर इट्स हेवनली अबोर्ड। ये आपको मैंने एक फ्रेज डाल दिया है, इसका मतलब हो रहा है स्वर्गवास होना। ओहो, मेरा मित्र का स्वर्गवास हो गया, तो ये दुख की अभिव्यक्ति थी। ऊपर वाला क्या था? खुशी की अभिव्यक्ति थी, इंडिया है वॉन द मैच, वाह वाह खुशी की। फिर फाई फाई, छी छी, यू मीन फेलो यू कान चीट मी, तुम छी छी, तुम नीच व्यक्ति, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तो बच्चों ये था पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन मैंने बताया। फिर मैं बता दूं कि इसको सबको नाउन से कंजक्शन का आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, अलग चैप्टर डिटेल्स में। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर आपको नाउन से लेकर मैंने इंटरजेक्शन तक पूरा डेफिनेशन समझा दिया हूँ एग्जाम्पल देकर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको स्टडी करें और लाभ उठाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।